इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, ये आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल है। कार्यक्रम है किसान की बात, लेकर हाजिर हैं एक नया विषय, जिस पर पूर्ण जानकारी के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ और मेरे साथी संजय। सभी का हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है किसान की बात 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज का जो विषय है हम उस पर भी आ जाते हैं। आपको बता दें, हमारा आज का विषय है बरसाती गेंदों की उन्नत खेती। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर कंवर पाल सिंह। ये प्रधान वैज्ञानिक हैं पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी हाँ, तो जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आज का हमारा विषय है बरसाती गेंदों की उन्नत खेती, तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, ये हमारा कार्यक्रम लाइव इन है और इसमें हम आपको अपने फ़ोन नंबर्स बताएंगे, जिसके ज़रिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ आपके तमाम प्रश्नों का जवाब देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपको टेलीफोन नंबर बता देते हैं क्योंकि ये फ़ोन इन कार्यक्रम है। और अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 हमारा STD कोड है और टेलीफोन नंबर है 23421608। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और विषय से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कीजिए हमारे स्टूडियो में। हमारे विषय विशेषज्ञ आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि बरसात में गेंदे की खेती अन्य मौसम के मुकाबले कितना चुनौतीपूर्ण है। सही कहा आपने। हमारे यहाँ देश में खासकर उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में 3 अलग अलग मौसम होते हैं, बरसाती, गर्मी वाला और ठंड वाला जी। तो हर एक सीजन के हिसाब से हमको अलग अलग प्रजातियों का चुनाव करना पड़ता है। तो बरसाती गेंदे की एक तो यही चुनौती यही है कि इसमें बरसात होती है तो पानी का हमको निकास करना है, और कई बार अगर बारिश नहीं हो तो कमी भी पड़ जाती है, ज़्यादा हुआ तो एक्सेस उसको भी निकालने का हमको इंतजाम करना पड़ता है। ज़्यादा पानी जो है बहुत नुकसान करता है फसल को जी। तो उसका जल निकास समुचित होना चाहिए। और दूसरा, इस समय जब मौसम बारिश होती है और ह्यूमिडिटी वातावरण में आर्द्रता बढ़ी हो तो कीड़े मकोड़ा का भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको किसानों को ध्यान रखना है अपेक्षाकृत दूसरे मौसम के। जी डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम फूलों की खेती जो हमारे किसान मित्र करते हैं, ये सवाल सबके जहन में आता होगा, बरसात के दिनों में आखिर ऐसा क्या कुछ है? कहा जाता है कि इस सीजन में फूलों की खेती अगर आप करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल हो सकती है। तो क्या ये सच्चाई है? इस बात में कितनी सच्चाई है? सही कह रहे हो आप। इसका हमें एक तरह से डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट इसका मीनिंग निकलता है जी। असल में हमारा बरसात का मौसम जुलाई से शुरू होता है ज्यादातर जी, जो हम जनरली मानते हैं। और जब इस हम जुलाई में फसल लगाते हैं तो इसका जो फूल है सितंबर के आखिर में, अक्टूबर नवंबर में आता है। उस समय पर हमारे भारत में काफ़ी त्यौहार आते हैं और त्योहारों पे आप जानते हैं कि फूलों की जो मांग है या तो त्योहारों पर होती है या शादियों में या दूसरे जो अपने अपने जो कार्य होते हैं उनमें जरूरत पड़ती है जी। तो इस टाइम पे क्योंकि नवरात्रे आते हैं, दशहरा आता है, दीपावली आती है, तो बहुत फूलों की मांग होती है। तो जो किसान भाई इसमें गेंदा लगाते हैं या और भी कोई फूल की फसल लगाते हैं उनको अच्छे दाम मिलते हैं जी। मांग ज्यादा होगी तो उसमें पैसे भी अच्छे मिलेंगे, खपत भी ज्यादा जी, खपत भी ज्यादा होगी, दाम भी अच्छे मिलेंगे जी। तो जहां तक बिजाई की बात, तो कब से कब तक हम बिजाई करें या हमारे किसान मित्र जो इसकी खेती करना चाहते हैं जिससे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिल सके? जी देखिए, ये गेंदे की बिजाई करने का उचित समय शुरू हो गया है। प्रथम सप्ताह ये जुलाई का जो सबसे अच्छा सप्ताह, प्रथम सप्ताह में जुलाई इसकी बिजाई करनी है। और इस समय अच्छी बात यह है कि बारिश का मौसम है और बारिश का मौसम होने की वजह से वातावरण में आर्द्रता आई हुई है, जिसकी वजह से हमारा जो बीज है अच्छी तरह से उसका जमाव लेता है। तो मैं किसान भाई एक सुझाव देना चाहूंगा जो गेंदे की खेती करना चाहते हैं जी। तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में अपनी बिजाई करें तो आपको सही उसकी अच्छी बढ़वार होगी पौधों की और अच्छा फूल आएगा जी। तो जैसा कि हमने आपको बताया, इस वक्त हम बात कर रहे हैं बरसाती गेंदों की उन्नत खेती और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर कंवरपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आपके सवालों के जवाब भी वो आपको देंगे। आप फोन नंबर के जरिए, जो हमारे फ़ोन नंबर्स हमने आपको बताए हैं, आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और उन तमाम जो भी आपके मन में जिज्ञासा उठ रही है उसकी जानकारी डॉक्टर साहब देंगे। डॉक्टर साहब, जहां तक बरसात की बात है तो हमने गेंदे की बात तो की है, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है
कि क्या इस समय सिर्फ गेंदे की खेती में ही फायदा है या अन्य कुछ फूलों की खेती भी हम कर सकते हैं? नहीं, और दूसरी फसलें भी हैं। गेंदे की तो बात इसलिए आती है कि तो गेंदा जब हम फूल उगाना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं भी गेंदे शुरुआत करो, क्योंकि गेंदा और दूसरी फसलों के मुकाबले थोड़ा आसान है ग्रो करना जी। और गेंदे की डिमांड हमारे लोकल मार्केट में बहुत होती है। जो हमारे छोटे किसान हैं, खासतौर पर जो ज़्यादा बड़ी ज़मीन नहीं है और ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दूर मार्केट में नहीं जा सकते हैं, तो गेंदे में काफ़ी हमारे किसान भाई इसमें जुड़े हुए हैं। तो वो थोड़ी ज़मीन वाले हैं, पास में मंदिरों में, लोकल मंडियों में बेच देते हैं, तो उनको अच्छा मुनाफा हो जाता है जी। लेकिन जिनके पास और दूसरी फसलें भी हैं इसमें, जैसे गुलदाउदी का समय भी इस समय चल रहा है। गुलदाउदी भी बहुत अच्छी फसल है जो उभर के आई है और वो 3 प्रयोग में की जाती है। एक तो उसका जो गेंदे की तरह से जो फूल होता है, फूलों को हम 2 भागों में बांटते हैं मोटे तौर पे, कट फ्लावर, लूज फ्लावर। लूज फ्लावर वो होते हैं जिनको हम माला के लिए, पूजा के लिए प्रयोग करते हैं जी। कट फ्लावर जो डंडियों में हम वाजिज में, टेबल वगैरह के ऊपर रखते हैं, वो कट फ्लावर में। तो गेंदा तो पूरा लूज फ्लावर में ही जाता है जी। पूजा और माला वगैरह बनाने के लिए, सजावट के लिए। और गुलदाउदी में दोनों तरह की प्रजातियां हैं। लूज फ्लावर वाली प्रजातियां भी हैं जिनको हम फूल बिना डंडी के तोड़ देंगे और वो माला बनाने के लिए, पूजा के लिए जाती है। और जो गेंदे के साथ माला बनाते हैं, बीच बीच में, गेंदे के बीच में गुलदाउदी के फूल लगा लेते हैं जी। और कुछ वैरायटी प्रजातियां ऐसी हैं जिनका हम डंडी सहित काटते हैं, मार्केट में बेचते हैं। तो इस तरह की, तो गुलदाउदी का भी सही समय इस समय चल रहा है। और गुलदाउदी का जो प्रवर्धन है, जो हम बीजाई की बात कर रहे थे, तो बीजाई तो गेंदे में बीज जब बुआई करते हैं उसको बीजाई बोलते हैं, पौधे बनाने का तरीका है। जो गुलदाउदी में जो पौधे बनाने का तरीका है उसको काट के बनाते हैं। जो हमारे पुराने पौधे होते हैं उनमें फुटाव आया होता है, तो उन पर जो नई ग्रोथ होती है, शाखाएं आती हैं, उनका ऊपर वाला भाग हम लेते हैं 4 से 6 सेंटीमीटर ऊंचा, तो उसकी हम कटिंग लगाते हैं। तो कटिंग में जड़ आ जाती है। तो कटिंग के लिए वातावरण में अच्छी आर्द्रता होनी चाहिए, जो कि इस समय बहुत अच्छा उपयुक्त समय चल रहा है, तो वो खेती किसान भाई कर सकते हैं। दूसरा, जो पहले से ही रजनीगंधा की फसल लगाई हुई है, जो कि हम फरवरी मार्च में किसान भाई लगाते हैं जी, उसका पुष्पन का समय है, तो उसमें फूल आ रहा है, उसकी देखभाल भी करें। और गुलाब जो कि हमारा बहुवर्षीय पौधा है, एक बार लगाते हैं पूरा साल चलता, उसमें भी देखभाल की जरूरत है। तो जो किसान भाई कई फसलों पर काम करना चाहते हैं, कई फसलों पर भी काम करें। अलग अलग उसमें प्रक्रियाएं हैं, इस समय की सस्क्रियाएं हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, यूपी की राजधानी लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ जी। और मेरा प्रश्न ये है कि जो 12मासी गेंदा होता है और जो ये बरसात में गेंदा होता है, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा उपज यानी पैदावारी 12मासी गेंदा चलते हैं वो उनकी अच्छी रहती है कि जो ये बरसात में गेंदा जो इसका जिक्र हो रहा है यहाँ पे, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये ज्यादा पैदावारी करता है, यह जानना चाहते हैं। देखिए, 12मासी गेंदा जो आप कह रहे हैं वो थोड़ा मेरे को नहीं आ रहा। 12मासी का मतलब ये होता है जो एक बार आपने फसल लगा दी पूरे साल चलेगी, तब तो हम 12 महीने उसको बोलेंगे। और अगर वो बीच में 2-3 महीने बाद सूख जाता, फिर दोबारा से बीज झड़ जाता, फिर आ जाता है, दूसरी फसल आ गई, फिर तीसरी आ गई, ऐसे करके क्या 12 महीने होंगे, तो उसको 12मासी तो नहीं कहेंगे। और उससे अच्छी ये इसलिए होगी क्योंकि जब 12मासी आप एक लगाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 जो मौसम है बिल्कुल अलग अलग है, गर्मियों का अलग है, बरसात का अलग है, ठंड का अलग है। तो एक ही प्रजाति को जो आप तीनों सीजन में लगाएंगे तो किसी सीजन में अच्छा फूल देगी, किसी में अच्छा नहीं देगी। कुछ प्रजातियां गर्मी में अच्छी चलती हैं, कुछ जाड़ों में अच्छी चलती हैं, कुछ बरसात में अच्छी चलती हैं। तो बेहतर है कि आप मौसम के अनुसार प्रजाति लगाएंगे तो आपको जरूर उसको 12मासी से अच्छी पैदावार मिलेगी। डॉक्टर साहब, हमने प्रजाति की बात की कि गर्मी, जाड़ा या फिर दूसरे जो अन्य मौसम है, तो इस वक्त किस प्रजाति का इस्तेमाल करें हमारे किसान भाई ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिल सके? इस समय लगाने के लिए हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में, उसमें एक पुष्प विज्ञान एवं भूदय निर्माण संभाग है, तो उसने कुछ गेंदे की प्रजातियां विकसित की हैं, जिनमें इस समय लगाने के लिए एक पूसा दीप प्रजाति है, जिसका दीपावली से के नाम साथ जोड़ के नामकरण किया गया। पूसा दीप, दीप में दीपावली से हमने लिया ये शब्द। तो पूसा दीप प्रजाति है जिसको किसान भाई अभी लगा सकते हैं। और इसका फूल जो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आना शुरू हो जाएगा। उस टाइम पे नवरात्रि, दिवाली आती हैं, तो उससे अच्छी पैदावार लेंगे और अच्छे दाम पे वो बिकेगा। दूसरी प्रजाति है पूसा अर्पिता। हमको क्या करना है कि ऐसी प्रजातियों हम ध्यान कर रहे हैं कि ताकि एक प्रजाति फूल खत्म हो तो दूसरी शुरू हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर दूसरी शादियां या और त्यौहार शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही पूसादीप का पुष्पन खत्म होगा अक्टूबर-नवंबर के मध्य तक, तो दूसरी प्रजाति है हमारी पूसा अर्पिता, वो दिसंबर के मध्य से फूल देना शुरू कर देती है। तो उसका भी लगाने का समय उसको थोड़ा जुलाई से थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, अगस्त में भी लगा सकते हैं। जितना लेट लगाएंगे फिर उसका उतना ही लेट में फूल आएगा। तो दोनों प्रजातियां इस समय की हैं।
जो किसान भाई लगा सकते हैं। उसके अलावा नई प्रजातियां हमने अभी वो पूसा पर्व और पूसा उत्सव भी निकाली है इसी साल, वो भी किसान भाई लगा सकते हैं इस सीजन में। जी, तो अभी आप जानकारी ले रहे हैं बरसाती गेंदों की उन्नत खेती, और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर कंवरपाल सिंह मौजूद हैं। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और फिर वापस लौटते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अर्थात पंच तत्वों से बना व्यक्ति, पंच तत्वों में समाई सृष्टि और हमारा पर्यावरण। बीते कुछ वर्षों में वैश्विक चिंता का मुद्दा बन गए पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी दुनिया में आवाजें उठी, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण को मिशन के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना भारत। 1 नवंबर 2021 यही वो तारीख है जब ग्लासगो में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। लाइफ सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जन आंदोलन है। जल, जंगल और जमीन के बेलगाम दोहन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध लोगों का पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान। एक ऐसी जीवन शैली को जीने की आदत जिसमें पर्यावरण से मित्रता का भाव हो, न कि नुकसान पहुंचाने की नीयत। क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ और टिकाऊ जीवन पद्धति है लाइफ का आधार। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण को दे रहा है नई संजीवनी, और इसीलिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम ताकि हरी भरी रहे वसुंधरा। मिट्टी की उर्वरता को पोषण के हिसाब से बरकरार रखना, कृषि में ड्रोन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के फायदे और इसके तरीके का प्रदर्शन, जलवायु के हिसाब से फसल, बीज और विविधता यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन को लेकर जागरूकता, बायोगैस और कंपोस्ट यानी वेस्ट से वेल्थ, कबाड़ से समृद्धि के उपाय, टिकाऊ पैदावार और खपत के तरीके। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बेहद खास रहा, और इस मौके पर मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्रालय सतत प्रयासरत है। अलग अलग योजनाएं इसी की हैं झलक, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का असरदार अमल, यानी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, जीवों और बीमारियों से फसलों की रक्षा, किसानों को परिस्थिति के अनुकूल टिकाऊ कीट प्रबंधन अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता खत्म हो, एकीकृत न्यूट्रिएंट प्रबंधन यानी जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ ही पैदावार में बढ़ोतरी हो, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदावार की पोषकता बढ़ाने पर जोर ताकि पर्यावरण भी रासायनिक खादों से प्रभावित न हो और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक और जैविक कृषि को बढ़ावा योजना का खास अंग है। प्राकृतिक खेती प्रबंधन इसलिए है एक महत्वपूर्ण मिशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की एक एक बूंद पैदावार बढ़ाने में काम आए, यही लक्ष्य है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जिसका फोकस माइक्रो इरिगेशन पर है, क्योंकि जल बचेगा तो हमारा कल बचेगा। मंत्रालय का एक ध्येय, पर्यावरण का बचाव सर्वप्रथम उद्देश्य, और यही है मिशन लाइफ का पैगाम। पर्यावरण रक्षा पहला काम, मिशन लाइफ। आइए प्रकृति की मुस्कुराहट को लौटाएं। एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल।
तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं बरसाती गेंदों की उन्नत खेती, और इसमें आप तमाम तरह के सवालों के जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बरसात का मौसम जो है उसको बीमारियों का मौसम भी कहा जाता है कई मायनों में। तो हम उससे अलग नहीं है, तो पौधे भी उससे अलग कैसे हो सकते हैं? तो गेंदे की खेती में किस तरह की बीमारियों का खतरा हो सकता है इस वक्त? देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि जब बरसात में एक तो आर्द्रता ज़्यादा होती है वातावरण में, एक जो पौधे के जो नीचे जमीन लेवल पे जब पानी भर जाता है वहाँ भी बीमारी आने का चांस होता है जी। तो बीमारी को, नीचे वाली बीमारी को आप पानी कम करिए तो उससे आपकी जो पानी कम होगा तो बीमारी के चांस कम होंगे। उसके बावजूद भी अगर उसमें बीमारी आ रही है, एक तो हमारा जो ये उसमें पत्तियों के ऊपर कीड़ा लग जाता है, अल्टरनेरिया उसको हम बोलते हैं जी, और उसके लिए हम डाइथेनम 45 दवाई फफूंदीनाशक उसका 2 ग्राम प्रति लीटर का उसका स्प्रे करेंगे तो वो उसमें बीमारी कम होगी जी। दूसरा, जब पौधे शुरू में होते हैं तो उसमें पीथियम वगैरह की बीमारी आती है जो जड़ों में लगती है, उससे बचने के लिए एक बावस्टीन दवाई आती है, उसमें उसका भी 2 ग्राम प्रति लीटर का जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो उस समय नर्सरी में ही उसका 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाएं और नर्सरी के जो बीजाई के बाद उसके ऊपर डाल दें तो उसमें जो है बीमारी नहीं आएगी। तो जब नर्सरी में बीमारी नहीं आएगी, स्वस्थ पौधे होंगे तो वो फसल भी उनकी स्वस्थ होगी। तो ये किसान बीमारी का ध्यान रखेंगे तो अच्छी फसल होगी। यानी हम शुरुआत में ही अगर सावधानी रखते हैं तो बाद में बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में वैसे तो सिंचाई की बहुत आवश्यकता नहीं होती होगी, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पे अगर बारिश का मौसम है लेकिन वहां बारिश नहीं हो पा रही है, तो उस स्थिति में अगर गेंदे की खेती हम करना चाहते हैं तो सिंचाई की व्यवस्था किस तरह की रखनी चाहिए? सही कहा आपने। जैसा मैंने भी बताया था कि कई बार बारिश ज़्यादा होती है, कई बार नहीं भी होती है, और ये कुछ इलाकों में काफ़ी कम होती है। तो ऐसी जगह पर जब बारिश नहीं हो रही है तो वहाँ पर पौधे आप देखेंगे खासतौर पे एक सप्ताह के अंदर इस समय हमें पानी लगाने की जरूरत पड़ती है, सप्ताह में एक बार। और ये ध्यान रखें कि पानी हल्का लगाएं, बार बार लगाना पड़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भरने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा भरेंगे तो नुकसान कर सकता है। ये किसान भाई इस तरह का ध्यान रखें। जी डॉक्टर साहब, हमारे कई ऐसे किसान मित्र हैं जो इस वक्त सोच रहे होंगे कि मैं गेंदे की खेती करूं, चूंकि हमने बहुत सारी प्रेरणादायक आपने बातें बताई है, तो किस तरीके की तैयारी उनको शुरुआत में करनी चाहिए? क्योंकि ये सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि आप अगर किसी फसल की खेती करते हैं तो उसके लिए जानकारी, तैयारी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो मैं जानकारी वाला वो बताऊं, आपको उत्तर देना चाहूँगा कि जानकारी के लिए ये है कि सबसे किसान जो तैयारी तो करेंगे ही, प्रजाति का चुनाव ठीक ठाक करें। इस समय कौन सी प्रजाति लगानी चाहिए ये किसान भाई जानकारी लेके और अच्छी प्रजाति का चुनाव करके उसका बीज पहले प्राप्त कर लें। उसके बाद आपने खेत की तैयारी कर ली होगी, नहीं तो खेत की तैयारी 3-4 बार अच्छी तरह से उसको खरपतवार रहित खेत को बनाएं, समतल रखें और उसमें 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट उसमें अच्छी तरह से मिला दें, क्योंकि उसमें जीवांश की मात्रा होगी तो फसल अच्छी होगी। और एक तरफ आप नर्सरी तैयार करेंगे, दूसरी तरफ खेत की तैयारी भी चलती रहेगी। तो नर्सरी तैयार करने के लिए 2 तरीके आजकल चल रहे हैं। एक तो हम मिट्टी में बनाएंगे, जो उठी हुई क्यारियाँ होती हैं मिट्टी की, उन पे बना सकते हैं, जो हम पहले से बनाते चले आ रहे हैं। और जो कुछ किसान भाई आजकल ट्रे में भी लगाते हैं, जो ट्रे में प्लास्टिक की ट्रे आती हैं उसके अंदर लगाते हैं, तो उसमें एक कृत्रिम मीडिया होता है जिसमें पौधे उगेंगे। उसमें कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट, ये 3 चीज़ों का मिश्रण होता है। कोकोपीट 3 भाग होता है, परलाइट 1 भाग, वर्मिकुलाइट 1 भाग, तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और आजकल वो ट्रे आती हैं तो ट्रे के अंदर उसमें गड्ढे से होते हैं, उनको नर्सरी रेज करने के लिए, नर्सरी तैयार करने के लिए ही बनाया गया उन ट्रे को, तो उसमें भर दें। उसमें फिर एक ट्रे में एक होल के अंदर एक बीज आप उसमें लगा देंगे और उसको ढक देंगे। करीब 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा बीज नहीं होना चाहिए, 1.5 से 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। वो फिर उस पर हल्की सिंचाई कर देंगे, फुहारे से करें या मिस्टर आपके उसमें पोलियाउस टाइप का है तो मिस्टर से कर सकते, नहीं तो फुहारे से हल्की सिंचाई कर सकते हैं। और दूसरा होता है कि जो ऊंची हुई क्यारियाँ बनाते हैं उसमें करीब 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाते हैं नर्सरी की, ताकि अगर ज़्यादा पानी भरता है तो उसमें उसके ऊपर नर्सरी पर ना रुके, क्योंकि बीज हमारे नाजुक होते हैं, शुरू में ही अगर ज़्यादा पानी होगा तो वो सड़ सकते हैं। तो उसमें अच्छी तरह से गोबर की खाद मिला के उसमें बीजाई करें। करीब 3-4 सेंटीमीटर की दूरी पर उसमें लाइन लगाएं और करीब 2 सेंटीमीटर गहराई पे बीज उसमें दूरी एक करके बीज डालें, बहुत गुच्छों में नहीं डालें जी। और उसको फिर ढक दें अच्छी तरह से और उसके ऊपर हम
एक सूखी घास डालनी पड़ती है, क्योंकि अगर मिट्टी पे डायरेक्ट पानी डालेंगे तो मिट्टी बह जाएगी और बीज निखर के बाहर आ जाएगा, तो वो बीज बाहर निकल सकता है। तो उसको रोकने के लिए हम पहले सूखी घास डाल देते हैं, फिर उसमें फुहारे से पानी या पाइप से हल्का पानी लगाते हैं। तो दोनों प्रक्रियाएं चाहे ट्रे में करो चाहे उसमें करो, दोनों हैं। फिर हल्का पानी लगाते रहेंगे, करीब 25 से 30 दिन में उसकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। जैसे ही क्यारी वाली नर्सरी की मैं बताना चाहूँगा, जो हमने सूखी घास डाली थी, जैसे ही बीज जमाव ले जाएगा तो जमाव के करीब 1 सप्ताह के अंदर अंदर घास को हटा देना है। उसका असर पर्पज ये था कि उसको मिट्टी को ना बहने दे और बीज जब तक नहीं जमता। बीज नहीं हटाएंगे तो जो उसकी पौध है उसके पौधे उसमें उलझ जाएंगे, तो फिर दिक्कत करेंगे। तो उसको हटा दें और आपकी नर्सरी अच्छी तैयार हो जाएगी। और जो ट्रे में नर्सरी है उसमें थोड़ा सा नर्सरी में को ध्यान रखना है उसमें पोषक तत्व का, क्योंकि इस समय पे पोषक तत्व जैसे खासतौर पर इसमें ट्रे वाले में पोषक तत्व कम होते हैं। जब मिट्टी वाले में तो हम गोबर खाद वगैरह मिलाते हैं, वहाँ से मिल जाते हैं। तो इसमें 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाएं। ये जो NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का, उसको आप सप्ताह में 1 बार छिड़कते रहें उसके ऊपर, तो अच्छी बढ़वार होगी। और ट्रे में करने से ये फ़ायदा होता है कि जो आप पौधे जब निकालते हैं तो वो उसके मीडिया के सहित उसमें जब पौधे लगाए जाते हैं, ट्रे में से निकालते तो एक एक पौधा अलग अलग चमकता है, उसके साथ मिट्टी भी लगी होती है, वो मीडिया जो हम जिसमें अंदर हमने बिजाई करी है। तो वो खेत में मुख्य खेत में लगाने के बाद पौधे सूखते नहीं हैं, जबकि हम नर्सरी से निकालते पौधे उनके साथ में मिट्टी नहीं होती है, वो ज़मीन में खेत में सूखते हैं, पहले मुड़ जाते हैं फिर सीधे होते हैं, तो उसमें कैजुअलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए आजकल जो किसान भाई इसमें ट्रे में लगा रहे हैं उसका फ़ायदा भी है। तो ट्रे में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन जिनके पास ये अभी सुविधा नहीं है तो वो नर्सरी क्यारी में भी तैयार कर सकते हैं जी। तो ये तैयारी करें और उसके बाद जैसे 25 से 30 दिन में नर्सरी तैयार होगी तो उसको मुख्य खेत में बेड के ऊपर लगाएं। जो हमने बताया समतल खेत तैयार करके फिर उसकी बेड ऊंची बेड बनाए, आज के ट्रैक्टर से बेड बन जाती हैं या मैनुअली भी बना सकते हैं। तो उसको करीब 45-45 सेंटीमीटर लाइन बनाएं और उस लाइन पे फिर 1.5 फुट पे पौधे लगाएं, तो अच्छी पैदावार होगी जी। तो इस वक्त आप सुन रहे हैं FM गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम किसान की बात। हमारा विषय है बरसाती गेंदों की उन्नत खेती और हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कंवर पाल सिंह। ये वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद फिर इस विषय पर चर्चा जारी है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम किसान की बात में आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं बरसाती गेंदों की उन्नत खेती। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, फूलों की जो तुड़ाई करते हैं जी, उसमें क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत होती है? हाँ, अगर मैं गेंदे की बात करूं, अलग अलग फसल में अलग ध्यान रखना पड़ता है। मैं आज, क्योंकि आज चर्चा गेंदे की हो रही है जी, तो गेंदे में ये है कि इसका फूल पूरा खुलना चाहिए। कुछ फसलों में हम क्या करते हैं, फूल कम खुलने पे काटा जाता है, जैसे गिलेलस है, गुलाब है, फूल कम खिलता है, बाद में खुलता रहता है। लेकिन गेंदे में क्या, पहले ही पूरा वो खुलना चाहिए, जितना उसे खुलना होता है। फूल पूरा खुला हुआ फूल होना चाहिए, उसकी तुड़ाई करनी है।
छोटे फूल को नहीं तोड़ना, कोई बाद में खुलेगा नहीं, वो बेकार जाएगा आपका। दूसरा ये कि तोड़ाई ऐसे समय में करें जब खेत में गर्मी ना हो, या तो सुबह सुबह करें या शाम के समय करें, और उनको तोड़ाई के बाद ठंडे जगह पर रखें, छाया में रखें। और अगर आपके पास कोई और इंतजाम है, जैसे आजकल लोग कूलिंग का भी इंतजाम कर लेते हैं, एसी भी रखते हैं और दूसरे चीज़ें, उनको ठंडी जगह पर रखना। कुछ लोग बर्फ़ भी लगा देते हैं, तो मतलब उसको कम तापक्रम पे रखना है। ज़्यादा तापक्रम पे उसको रखेंगे तो वो गर्म होके वो ख़राब होने लगते हैं और आपकी मार्केट से जाने पहले वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो उनको अच्छी हम कोशिश किसानों को करनी है, उनको अच्छी से अच्छी ताज़ी अवस्था में हमको बाज़ार भेजना है जी। और उनका पैकिंग का बहुत अच्छा ध्यान रखना है। हम पैकिंग जब करते हैं, कुछ लोग उसको कपड़ों में बांध देते हैं, टाट पट्टियों में बांध देते हैं, बांध के फिर उसके ऊपर और सामान रख देते हैं, तो वो फूल की शक्ल ही बदल जाती है, दब जाते हैं। तो मार्केट में खोलते हैं तो उनकी शेप कुछ अलग चेंज हुई होती है, तो उनके दाम कम मिलते हैं। तो जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो वो सीख रहे हैं किसान भाई, अच्छे तरह के और तरह के पैकिंग में आते हैं, वो अच्छी पैकिंग करते हैं। जैसे टोकरियों के अंदर ले जाते हैं, बम्बू की टोकरी होती है, तो उसके अंदर फूल रखेंगे तो वो चारों तरफ से दबेंगे नहीं, तो वो जैसे आपने फूल खेत से लिए थे वैसे ही रहेंगे। तो उनको इस तरह से उनकी पैकिंग का और उनको तोड़ाई करके रखने का, तापक्रम का उनका ध्यान रखें, तो आप जो मार्केट में जो बाजार में ले जाएंगे तो अच्छी फ्रेश ताज़ी अवस्था में फूल पहुंचेंगे, तो आपको निश्चित रूप से अच्छा दाम मिलेगा। आपने भंडारण की कुछ बातें बताई इसमें, लेकिन इसके अलावा भंडारण में और क्या कुछ कर सकते हैं ताकि फूल जो है वो ज्यादा दिनों तक ताज़ा रह सके? भंडारण में जो कम तापक्रम पर उसको रखेंगे ना, तो उसको आप 4-5 दिन तक रख सकते हैं। कई बार जैसे मार्केट में गिलट आ जाती है जी, हवा फूल ऐसी चीज़ है कि जल्दी खराब हो जाता है। आज आपने तोड़ा, बाजार में ले जाएंगे तो सस्ता है, तो आपको और 1-2 दिन इंतजार करना है। तो उसको कम तापक्रम पर उसको रखिए, तो आपको वो फूल ताज़ा बना रहेगा। और उचित समय आने पर जो मार्केट में डिमांड है उसी समय उसको भेजें, तो आपको भंडारण का उसको फायदा होगा, अच्छे दाम मिलेंगे बाजार में। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और जाहिर तौर पर हमारे जो लिसनर हैं वो सुन रहे होंगे और इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। और संजय, आज का जो कार्यक्रम है उसे संपन्न करने का वक्त हो चला है। जी बिल्कुल। तो अब हम आप सबसे यहीं पे इजाज़त लेते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि हम फिर से एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। डॉक्टर साहब आप आए, आपने तमाम जानकारियां दी हमारे किसान मित्रों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।